नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के स्पीशीज इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट के बारे में, जिसके साथ ही हम बात करेंगे गंगा नदी डॉल्फिन, शॉर्ट फिन मेको शार्क, एम्फीपॉड दल्चीबेला कमंचाका, मार्बल डक और इंडियन स्टार टॉर्टॉइज के बारे में। हाल ही में ब्रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट को दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में देखा गया है। ये विशेष प्रजाति मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। इसकी केवल एक ही ज्ञात प्रजनन कॉलोनी है और मेघालय और कंबोडिया में इसकी छोटी कॉलोनियां देखी गई हैं। अपने बड़े आकार, मजल से आगे तक फैले विशाल कान और 2 रंगों वाले मखमली फर के साथ इस चमगादड़ की एक अनूठी उपस्थिति है। ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और कीट आबादी को नियंत्रित करते हैं। अंधेरे, नम और थोड़े गर्म वातावरण के लिए उनकी प्राथमिकता गुफाओं को इन निशाचर जीवों के लिए आदर्श घर बनाती है। ब्रॉटन चमगादड़ों के बाद बात करते हैं गंगा नदी डॉल्फिन की। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी डॉल्फिन की रक्षा करना है। ये लगभग ब्लाइंड डॉल्फिन्स पानी में नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। भारत, बांग्लादेश और नेपाल की नदियों में पाए जाने वाले ये जीव शांत गहरे पानी में रहते हैं और खतरे से बचने के लिए गोता लगाते हैं। दुख की बात है कि उन्हें IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे संरक्षण प्रयासों से हम उनकी संख्या में वृद्धि देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अब हम भूमध्य सागर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ शोधकर्ताओं ने एक युवा शॉर्ट फिन मेको शार्क को टैग किया है। दुनिया की सबसे तेज शार्क के रूप में जानी जाने वाली यह शिकारी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ये शार्क अत्यधिक प्रवासी होती हैं और हर साल लंबी दूरी तय करती हैं। दुर्भाग्यवश अत्यधिक मछली पकड़ने और बायकैच जैसे खतरों के कारण इनका भविष्य संकट में है। IUCN के अनुसार शॉर्ट फिन मेको शार्क को क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है और इसे साइट्स के अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है। भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सागर से बढ़ते हैं आगे और अटाकामा ट्रेंच की ओर चलते हैं, जहाँ शोधकर्ताओं ने एम्फीपॉड की एक नई प्रजाति दल्चीबेला कमंचाका की खोज की है। ये तेजी से तैरने वाला शिकारी अन्य एम्फीपॉड्स को शिकार बनाता है और गहरे समुद्र की खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी यह प्रजाति समुद्र की अंधेरी गहराइयों में फलती और फूलती है। इसका हल्का रंग इसे घोर अंधकार में भी जीवित रहने में मदद करता है। समंदर की गहराइयों से अब आगे बढ़ते हैं सतह की तरफ। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में एक दुर्लभ दृश्य देखा गया है। यहाँ मार्बल डक पाए गए हैं, जिन्हें आखिरी बार 1990 में देखा गया था। ये बतख अपने काले चोंच और भूरे भूरे पंखों के लिए जाने जाते हैं। ये छोटी बतख केंद्रीय और दक्षिण पश्चिम पेलियो आर्कटिक क्षेत्र से प्रवास करती है, जिसका विस्तार मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम अफ्रीका और आइबेरियन प्रायद्वीप तक जाता है। मार्बल डक को मार्बल टील भी कहा जाता है। सर्दियों में ठंडे क्षेत्रों में बतखें दक्षिण की ओर, जैसे उत्तर अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप जैसे गर्म क्षेत्रों में प्रवास करती हैं। मार्बल डक समूह में रहना पसंद करती हैं और गैर क्षेत्रीय और आमतौर पर गैर आक्रामक होती हैं। ये बतखें अस्थायी आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स में रहना पसंद करती हैं और खारे पानी में फलती फूलती हैं। दुर्भाग्य से इनकी आबादी भी घट रही है और ये अब IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त या नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध है। मार्बल डक के बाद अब चलते हैं इंडियन स्टार टॉर्टॉइज की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले इंडियन स्टार टॉर्टॉइज को हाल ही में 2 अलग अलग अनुवांशिक समूहों में पहचाना गया है। अपने खोल पर तारे जैसे डिजाइन के लिए प्रसिद्ध ये कछुए आवास की हानि या लॉस ऑफ हैबिटेट और अवैध पालतू व्यापार के कारण खतरे में हैं। ये कछुए अर्ध शुष्क जंगलों, घास के मैदानों, यहाँ तक कि दुनिया भर में लोगों के घरों में पाए जाते हैं। भारतीय वन्यजीव की विविधता के प्रतीक इन कछुओं की आबादी तेजी से घट रही है और ये IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त या वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध हैं। इनमें गीले और सूखे दोनों तरह के मौसमी आवासों को सहन करने की उच्च क्षमता होती है। कई आबादी ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ मानसून या बारिश के बाद लंबी गर्म और शुष्क अवधि होती है। इंडियन स्टार टॉर्टॉइज मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां, फूल आदि खाते हैं। शहरीकरण और कृषि गतिविधियों के बढ़ते स्तर के कारण इस प्रजाति के आवास अत्यधिक खंडित होते गए हैं। अब आखिर में बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में। ये अपने अनोखे सामूहिक अंडे देने की प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे अरीबाडा कहा जाता है। ये कछुए बड़ी संख्या में एक साथ अंडे देने के लिए जुटते हैं। अरीबाडा के लिए ओडिशा विश्व का सबसे बड़ा स्थल है। ये कछुए प्रशांत, भारतीय और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण और मछली पकड़ने की गतिविधियों से इन पर खतरा मंडरा रहा है।
इन्हें बचाने के लिए संरक्षण प्रयास जारी हैं। ऑलिव रिडली कछुआ भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। ये IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त या वल्नरेबल हैं और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध हैं। दुर्लभ ब्रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट से लेकर प्रतिष्ठित ऑलिव रिडली कछुओं तक ये प्रजातियां हमें दिखाती हैं कि संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। इन प्रयासों का समर्थन करके हम अपनी पृथ्वी के अद्भुत वन्य जीवों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। इनमें से कौन सी प्रजाति आपको सबसे अलग लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ ऐसे ही चर्चा में प्रजातियों के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।